फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 का डेव चैनल पे और एक अपडेट को प्रोवाइड कर दिया। इस अपडेट का बिल्ड नंबर है 25158। इस अपडेट के साथ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 पे क्या कुछ बग को फिक्स करने की कोशिश किया और क्या कुछ नया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 के साथ ऐड करने का कोशिश किया, मैं यहाँ पर डिटेल्स में बोलने का कोशिश करता हूँ। तो चलो यहाँ पर देखो। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर मेरा लैपटॉप में देख सकते हो। इस लैपटॉप में मैं ऑलरेडी विंडोज 11 का लेटेस्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोवाइड कर दिया वो मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जाके देखो यहाँ पर विन भर में WINPER, देखो यहाँ पर ये विंडोज 11 चल रहा है और विंडोज 11 का 22H2 चल रहा है और इसका बिल्ड नंबर OS बिल्ड आप देख सकते हो 25158 चल रहा है। तो इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कुछ बग को फिक्स करने की कोशिश किया और विंडोज 11 का इस अपडेट देखे माइक्रोसॉफ्ट एक ISO इमेज को भी प्रेजेंट कर दिया। उस ISO इमेज को मैं इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर आप ISO इमेज को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, पहले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं क्रोम में चला गया और क्रोम में आप जाके लिखो यहाँ पर BLOGS blocks.windows windows.com आप लिखो windows.com। यहाँ पर से आप इसका लेटेस्ट वर्जन, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, देखो यहाँ पर windows.com मैं लिख लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा ये लिखने के बाद। उसके बाद देखो यहाँ पर विंडोज़ इंसाइडर है। विंडोज़ इंसाइडर में मैं क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आप यहाँ पर जा सकते हो अनाउंसिंग विंडोज 11 इंसाइडर 25158 इस पेज में यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसका लेटेस्ट वर्जन का ISO फाइल आप पा सकते हो। देखो यहाँ पर डाउनलोड, ये जो डाउनलोड सेक्शन है यहाँ पर से देखो यहाँ पर ISO फाइल लेटेस्ट रिलीज जो आया इसका ISO फाइल को आप यहाँ पर से लोड कर सकते हो। मैं यहाँ पर से डाउनलोड किया, उसके बाद इंस्टॉल किया मेरा PC में और उसके साथ साथ और क्या कुछ बग को फिक्स करने की कोशिश किया और क्या कुछ नया ले आने का कोशिश किया विंडोज 11 के साथ, वो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ एक एक करके। बहुत सारा विंडोज 11 यूज़र का ये प्रॉब्लम आ रहा था कि वहाँ पर उसका PC में ब्लू स्क्रीन आ जा रहा था और ब्लू स्क्रीन के साथ यहाँ पर एक मैसेज वहाँ पर शो कर रहा था कि KMOD एक्सेशन नॉट हैंडल। यहाँ पर ऐसे करके एक मैसेज दे रहा था, उसके साथ साथ ब्लू स्क्रीन आके आपका PC पूरी तरह से कैश हो रहा था बार बार। ये सारा कुछ था विंडोज़ का बग। माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट देके इस बग को फिक्स करने का कोशिश किया। उसके साथ साथ नेक्स्ट एक बग को माइक्रोसॉफ्ट फिक्स करने की कोशिश किया, वो था कि कुछ PC में वहाँ पर स्लीप मोड पे जाने के बाद और स्लीप मोड से जब वापस आ रहा था ना तो ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा था, पूरी तरह से ब्लैक। या हो सकता है कि आप लैपटॉप में विंडोज 11 को यूज़ कर रहे हो और विंडोज 11 लैपटॉप में वहाँ पर स्लीप मोड पे बैटरी कम है, वहाँ पर स्लीप मोड ऑटोमेटिक चला गया। उसके बाद जब वापस आया ना वहाँ पर ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा था। आपको PC को रीस्टार्ट करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा था। तो ये था विंडोज़ का बग। माइक्रोसॉफ्ट ने इस अपडेट देके ये बग को फिक्स करने का कोशिश किया। और नेक्स्ट है यहाँ पर सर्च ऑप्शन में आप देख सकते हो सर्च ऑप्शन में कैसे करके प्रेजेंट हो रहा है अभी सर्च ऑप्शन। देखो यहाँ पर मैं जो यहाँ पर विंडोज 11 का 25158 जो अपडेट मैंने लिया उसके बाद देखो यहाँ पर मेरा सर्च ऑप्शन ऐसे करके आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पहले ऐसा नहीं था, अभी ऐसे करके आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर से देखो यहाँ पर इस सर्च ऑप्शन में अगर आप नेटवर्क सेशन में कुछ सर्च करना चाहते हो ना, पहले वहाँ पर वही होता था, आपका PC का इंटरनल कुछ फोल्डर आप वहाँ पर से सर्च करके नहीं ले आ सकते थे पहले। तो अभी यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर को क्रिएट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर एक फ़ोल्डर को न्यू करके एक फ़ोल्डर को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर CTN करके CTN करके एक फ़ोल्डर को क्रिएट कर लिया। अगर मैं यहाँ पर सर्च ऑप्शन में जाके कुछ लिखता हूँ, देखो यहाँ पर सर्च ऑप्शन में लिखता हूँ CTN, इस फोल्डर को मुझे सर्च करना है, ऑटोमेटिक ये फोल्डर आ गया, ये फोल्डर ऑटोमेटिक आ गया CTN करके, ये फोल्डर ओपन हो गया ऑलरेडी। सर्च ऑप्शन में आ जाएगा और फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो जो लेफ्ट साइड का था यहाँ पर सिर्फ कुछ न्यूज़ आपको मिल रहा था। अभी यहाँ पर न्यूज़ के साथ साथ कुछ स्टोरी सारा कुछ और भी एडवांस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश किया माइक्रोसॉफ्ट ये अपडेट देकर। देखो यहाँ पर बहुत सारा स्टोरी न्यूज़ ऐसे करके बहुत सारा कुछ पा सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ पिक्चर था, कुछ न्यूज़ था, मगर अभी बहुत सारा न्यूज़ स्टोरी यहाँ पर ऐड करने का कोशिश किया माइक्रोसॉफ्ट ये अपडेट देने के बाद। उसके साथ साथ देखो यहाँ पर कैमरा सेक्शन में अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर विंडोज 11 का कैमरा लिखता हूँ, कैमरा CAMERA। देखो यहाँ पर कैमरा में मैं चला गया और कैमरा सेक्शन में जाके मैं यहाँ पर दिखाता हूँ क्या कुछ चेंज करने का कोशिश किया माइक्रोसॉफ्ट कैमरा पे विंडोज 11 का। देखो यहाँ पर एक कैमरा ओपन हो रहा है
और इस कैमरा सेक्शन में आप यहाँ पर जाके ये देखो, यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया बार कोड। इस बार कोड से आप कुछ स्कैन कर सकते हो। यहाँ पर कुछ बार कोड में कुछ ऑप्शन है, यहाँ पर जा रख के उसको स्कैन कर सकते हो कि कैमरा में ये बार कोड वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक आ गया। उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर जो फाइल एक्सप्लोरर है, इस फाइल एक्सप्लोरर में बहुत सारा कुछ चेंज ले आने का कोशिश किया। देखो यहाँ पर इस अपडेट को अगर आप इंस्टॉल करते हो डायरेक्टली तो बहुत सारा फोल्डर को आप एक साथ पा सकते हो। देखो यहाँ पर बहुत सारा फोल्डर को एक साथ एक ही जगह पे पा सकते हो, पहले ऐसा नहीं था। अभी ये अपडेट देने के बाद देखो यहाँ पर बहुत सारा फोल्डर को अगर आप डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड में यहाँ पर ये डाउनलोड का फोल्डर ऑटोमेटिक आ गया। तो इस टाइम इसको आप ऐसे के ओपन कर सकते हो। और एक दिक्कत आ रहा था कि ये देखो फाइल एक्सप्लोरर के साथ अगर आप वन ड्राइव को कनेक्ट करते हो तो उसके बाद फाइल एक्सप्लोरर पूरी तरह से क्रैश हो जा रहा था। तो ये सारा कुछ फिक्स करने का कोशिश किया माइक्रोसॉफ्ट ये अपडेट देने के बाद। और नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ने जो प्रेजेंट करने का कोशिश किया, यहाँ पर देखो टास्क बार में बहुत सारा कुछ आइकॉन है मेरा। अगर इस आइकॉन का कोई भी ऐप्स आप पूरी तरह से डिलीट कर देते हो आपका पीसी से, तो यहाँ पर ऐप्स वो दिखा रहा था, डिलीट करने के बाद भी दिखा रहा था। और इस आइकॉन को क्लिक करने के बाद वहाँ पर पीसी पूरी तरह से हैंग हो जा रहा था। तो ये प्रॉब्लम को फिक्स करने का कोशिश किया माइक्रोसॉफ्ट ये अपडेट देने के बाद। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो मैं यहाँ पर मेरा पीसी में सेटिंग में जाके पर्सनलाइज में जाके डायरेक्ट मैं यहाँ पर सेटिंग में जा सकता हूँ। और सेटिंग में जाने के बाद वहाँ पर आप नेटवर्क एंड इंटरनेट सेक्शन में चले जाओ। देखो यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट सेक्शन में मैं चला गया। उसके बाद तो सबसे नीचे एडवांस नेटवर्क सेटिंग, यहाँ पर इस ऑप्शन में चले जाओ, एडवांस नेटवर्क सेटिंग। देखो यहाँ पर उसके बाद आप यहाँ पर डाटा यूज़ में क्लिक कर लो। और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर सिस्टम एंड विंडोज़ अपडेट, ये सारा कुछ होने के लिए आपका कितना डाटा दिया, कितना इंटरनेट यूज़ किया, सारा कुछ आप देख सकते हो। 1.04 GB यहाँ पर ये अपडेट हुआ विंडोज़ से। अपडेट होने के लिए इतना सारा कुछ डाटा विंडोज़ ने यूज़ किया। ये सारा कुछ मैं यहाँ पर से देख सकता हूँ बड़ी आसानी से। ये विंडोज़ 11 का ये अपडेट होने के बाद ये सारा कुछ विंडोज़ 11 प्रेजेंट कर रहे हैं। और नेक्स्ट कुछ विंडोज़ 11 पीसी के साथ ब्लूटूथ एंड डिवाइस और स्कैनर प्रिंटर ये सारा कुछ लेके कुछ इशू चल रहा था। ब्लूटूथ डिवाइस ओपन नहीं हो रहा था और प्रिंटर शो नहीं कर रहा था। ये सारा कुछ प्रॉब्लम को माइक्रोसॉफ्ट ने फिक्स करने का कोशिश किया इस अपडेट देने के बाद। और नेक्स्ट अगर आपका विंडोज़ 11 पे स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो आपका वॉइस के साथ साथ, तो वॉइस क्लियरिटी या वॉइस अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं हो रहा था, ये सारा कुछ फिक्स करने का कोशिश किया माइक्रोसॉफ्ट इस अपडेट देने के बाद। और कुछ पीसी में यहाँ पर 2 फिंगर में मैं यहाँ पर लास्ट वीडियो में दिखाया 2 फिंगर का, देखो यहाँ पर कुछ अगर मैं को ओपन कर लेता हूँ तो 2 फिंगर से मैं यहाँ पर जूम कर सकता हूँ और उसको 2 फिंगर से मैं इसको जूम कर सकता हूँ। और ये सारा कुछ पीसी में नहीं चल रहा था, नहीं हो रहा था। 2 फिंगर 4 फिंगर 3 फिंगर का फंक्शन कुछ पीसी में कुछ विंडोज़ में नहीं कर रहा था। ये सारा कुछ फिक्स करने का कोशिश किया माइक्रोसॉफ्ट ये अपडेट देने के बाद। और कुछ पीसी में ये प्रॉब्लम आ रहा था कि अगर आप मोबाइल हॉटस्पॉट से आपका इंटरनेट शेयर करते हो आपका विंडोज़ 11 पीसी में, तो वहाँ पर मोबाइल हॉटस्पॉट पूरी तरह से दिखाई नहीं रहा था या मोबाइल में ही क्रैश कर रहा था। अगर आप विंडोज़ 11 के साथ कनेक्ट करते हो तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, बहुत सारा इशू दिखा रहा था। ये सारा कुछ प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश माइक्रोसॉफ्ट ये अपडेट देने के बाद। और नेक्स्ट एंड लास्ट में यहाँ पर बोलने का कोशिश करता हूँ कि विंडोज़ 11 का वाईफाई लेके एक प्रॉब्लम था विंडोज़ 11 पे। देखो यहाँ पर विंडोज़ 11 का जो वाईफाई ऑप्शन है, अगर आप पासवर्ड किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो ये यहाँ पर पासवर्ड दिखा रहा था। तो पासवर्ड में यहाँ पर आई करके ये जो आई आ रहा था ना, ये आई नहीं आ रहा था। बहुत सारा इशू हो रहा था कि पासवर्ड में कौन सा की को पेश किया, ये देखने में दिक्कत हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम को फिक्स करने का कोशिश किया माइक्रोसॉफ्ट 25158 इस अपडेट देने के बाद। सो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 का देव चैनल के साथ एक अपडेट को प्रोवाइड किया 25158 इस अपडेट के साथ। और भी बहुत सारा कुछ है माइक्रोसॉफ्ट इस अपडेट देके विंडोज़ 11 के साथ ऐड करने का कोशिश किया। तो मैं जो था आपको जानना चाहिए सारा कुछ मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश किया। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, आपको दोस्तों जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो लेके तो इस वीडियो को नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोल सकता हूँ। अगर इस चैनल कंटेंट न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह नॉलेज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं नया वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं और मिलते बहुत जल्द कोई नया वीडियो में। तो टोटल टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।